कश्मीर और कौन? कश्मीर और कौन? कुर्सी छोड़ो आराम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। जय Relocation! 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 मुर्दाबाद! 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 हम आपके साथ खड़े हैं। मैं एडीसी जम्मू हूँ। मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो सारी पूरी की जाएंगी। ये जो आज का इंसिडेंट हुआ ये होना नहीं चाहिए था और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आज हमारे एक भाई हमसे अलग हो गए। सरकार नीचे से लेके ऊपर सब आपके दुख दर्द जानती हैं और इसीलिए मुझे भी यहाँ भेजा गया आपसे बात करने के लिए। देखिए ये जो आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे तमाम ट्रैफिक रुकी हुई है। कई हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनको हॉस्पिटल जाना होगा, कई बच्चे हैं जो स्कूल के बाद घर जाने वाले थे, वो सब फंसे हुए हैं इसमें। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट। देखिए जो गया है उसके लिए मुझे पूरा दुख है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अभी आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ चल के वहाँ बात करूँगा, बट अभी के लिए प्लीज़ जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, जो फंसे हैं, उनको प्लीज़ रास्ता दे दें, उनको प्लीज़ रास्ता दे दें। ये जो आज घटना घटी है दोबारा एक बात और टारगेटिंग है। जो ये हमारा एक साथी हमारा भाई जिसको घर में मतलब घर के गेट पे उसको गोली मार दी गई। आप देखिए हालात कहाँ तक है, टारगेट किलिंग का जोर कितना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो गृह मंत्रालय है जो दावा कर रही है, साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर जो गलत रिपोर्ट देती है बाद में क्या हालात है, उसका ये नतीजा है जिसकी वजह से हम आज सड़कों पर हैं। और जो अफसर शाह वहाँ बैठे हैं जो गलत जो आर्डर पे आर्डर निकालते हैं, खाली एक कम्युनिटी को तंग करने के लिए वो आर्डर निकाले जाते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। उनको पता है। आप बच्चे को आप पूछ सकते हो कि वहाँ हालात सामान्य नहीं है। अगर वहाँ सामान्य हालत होते हैं तो इस किस्म के जो 32 साल से वहाँ रहता था उसकी टारगेट किलिंग होती थी क्या? और आज भी अभी जो मैंने सुना है अभी भी शायद डेड बॉडी नहीं दे रहे उसको, उनको लोगों को डेड बॉडी के लिए वो तरस रहे थे, डेड बॉडी नहीं मिल रही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो कश्मीर की कितने मतलब इनके जड़ दिए हैं, तो इनका एक ही मुद्दा है कि वो कश्मीर पर वहाँ जाना नहीं चाहिए। देखिए हम पिछले 156 दिन से सरकार से सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के हालात जो है वहाँ टारगेट किलिंग होती है और माइनॉरिटीज़ को वहाँ मारा जा रहा है, चाहे दफ्तर में हो चाहे घरों में हो। लेकिन सरकार जो वो टस से मस नहीं हो रही थी। तो मैं बताना चाहूँगा आज के इस इंसिडेंट के बाद जो सरकार है या एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या कहेगी, क्या फिर से निंदा ही होगी या ऑन ग्राउंड कुछ एक्शन भी होगा? आप 156 दिन से हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर हो चाहे वो ड्यूटीओज हो, वो हमें बिल्कुल प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप वहाँ आइए और अपनी ड्यूटीज़ जो है वो रिज्यूम कीजिए ताकि हम फिर से वहाँ शिकार बने। लेकिन हम बताना चाहते हैं आज के इंसिडेंट के बाद क्या फिर से आप प्रेशराइज करेंगे? क्या फिर से हमारी सैलरीज़ को रोक दिया जाएगा? पिछले 4 महीने से आपने सैलरीज़ को रोक दिया है, आप और भी रोके, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि जान से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। हम सरकार से ये कहते हैं आप हमारी जानों को सुनिश्चित कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम आप हमें ब्लैक एंड वाइट में लिख के दीजिए कि आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की जिम्मेदारी हम लेते हैं तो हम वहाँ जाएंगे। तब तक हम कश्मीर वहाँ नहीं जाएंगे। तब तक जो हमारी डिमांड है रिलोकेशन की, इसको फुलफिल किया जाए। जब तक आप कश्मीर के हालात ठीक नहीं कर देते, माइनॉरिटीज़ के लिए वहाँ बिल्कुल सेफ वातावरण क्रिएट नहीं कर देते, तब तक आप हमारी डिमांड को मानना पड़ेगा। आपको आज के इंसिडेंट के बाद से आपको तो बिल्कुल ही मानना पड़ेगा कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। एलजी प्रशासन से कि डेड बॉडी को जम्मू लाया जाए ताकि अपने कश्मीरी जो हिंदू रीति रिवाज है उसके हिसाब से उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से क्रिमेशन हो, वहाँ पे दबाव बना के उसको जल्दबाजी में क्रिमेट ना किया जाए क्योंकि उसका परिवार या तो उनको परिवार को वहाँ पे ले जाओ ताकि वो अंतिम दर्शन कर सके, क्योंकि सबका यही होता है कि वो अंतिम दर्शन कर सके। लेकिन मुझे लगता है वो फैमिली को अंतिम दर्शन भी नहीं करने देंगे और मजबूरन उनको जल्दबाजी में वहाँ पे क्रिमेशन करवाना चाहते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद
कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So, what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure.
real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing, and also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmana.